हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक पे है कि डीएसएसबी पीआरटी का जो रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, मतलब कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था। तो 1,76,586 लोगों ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद एग्ज़ाम देने सारे लोग नहीं जाते, मैंने पहले ही बताया था आपको कि एग्ज़ाम सिर्फ कुछ ही लोग देने जाते हैं। तो प्रेजेंट मतलब कितने लोग वहाँ पे एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, तो वो सिर्फ 83,607 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 1180। तो ओवरऑल जो अटेंडेंस परसेंटेज आया है वो है 47%। अब हम देखते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना था, मतलब एक सीट पे कितने बच्चे फ़ाइट कर रहे थे। तो हमारी जो टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट थे वो कितने हैं, इतने, और 1180 हमारी वैकेंसी है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 71 आ रहा है। तो 71 जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अब देखते हैं हम पिछले वर्षों की जो कट ऑफ रही है उसका कंपैरिजन करेंगे, फिर हम मतलब पता लगाएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो पहले हम देखेंगे डीओई की 2017 में क्या कट ऑफ रही, क्या कितनी वैकेंसी थी। सबसे पहले है वैकेंसी की बात करें तो 2017 में जो डीओई की वैकेंसी आई थी उसमें 1394 वैकेंसी थी। और जिसमें से कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था ये तो नहीं डेटा है मेरे पास, लेकिन कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो वो 71,000 मतलब 72,000 अप्रॉक्स बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और पर सीट कितना कंपटीशन था, 51 बच्चे क्या है एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे थे। उस टाइम पे जो अगर कट ऑफ देखेंगे हम तो यूआर की कितनी गई है, 118, मतलब 118 जो जिसके नंबर बने थे नॉर्मलाइजेशन के बाद 118 जो नंबर बने थे उस पर बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओबीसी की 110 थी, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी तो उसकी कोई कट ऑफ नहीं थी। एससी की 104 और एसटी की 86 थी। वही हम देखते हैं डीएसएसबी जो एमटीएस में 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी, तो उस टाइम पे वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी। कितनी वैकेंसी दे रखी है, 4,366 वैकेंसी थी। और लोगों ने एग्ज़ाम मतलब प्रेजेंट भी बहुत बच्चे हुए थे, 73,488 लोगों ने वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे वो लोग। और पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम था, कितना था, 16 था। लेकिन उस टाइम पे यहाँ देखो कितनी वैकेंसी है, 1394, लेकिन यहाँ कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन यहाँ पे जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा इजी लेवल का आया था, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई। यूआर की गई थी इधर 123, ओबीसी की 108, ईडब्ल्यूएस टाइम था नहीं, एससी की 101 और एसटी की 68। अब हम देखते हैं कि अभी जो हमने रिसेंट 2022 का जो देखा था कि 2022 में इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ क्यों गई थी। तो सबसे पहले वैकेंसी उस टाइम पे जो डीओई की वैकेंसी थी, दो वैकेंसी आई थी उसमें, एक तो डीओई की आई थी और एक एनडीएमसी की आई थी। तो जो डीओई वाली वैकेंसी थी वो 434 वैकेंसी थी। और उसके लिए कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 60,400, मतलब 65,000 बच्चों ने, मतलब 60,000 कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और उस टाइम पे क्या था, बीएड वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल थे, मतलब बीएड वाले स्टूडेंट भी क्या करने आए थे, पेपर देने आए थे। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पर सीट जो कंपटीशन आ रहा है 139, मतलब 140 के करीब बच्चों एक सीट पे फाइट कर रहे थे। यूआर की देखते हैं तो 159 पॉइंट में कुछ था, लेकिन पॉइंट मैंने लिया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि यूआर की 159 पॉइंट कुछ में था। ओबीसी की 159 थी, ईडब्ल्यूएस उस टाइम पे आ गया था तो ईडब्ल्यूएस की मैंने मेंशन किया 153 थी। एससी की है 149 और एससी की है 128। अब देखते हैं हम एनडीएमसी, उस टाइम पे एनडीएमसी की बहुत ज़्यादा गई थी, इससे भी ज़्यादा गई थी। तो एनडीएमसी में सिर्फ 120 वैकेंसी थी। और कितने लोगों ने पेपर दिया था, 35,441 वो बच्चों ने पेपर दिया था। और उसने पर सीट कितना कंपटीशन था, तो 295, मतलब अप्रॉक्स 300 के करीब बच्चे एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे थे। तो उस टाइम जो वैकेंसी थी, मतलब उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो है 161, ओबीसी की 156, ईडब्ल्यूएस की 149, एससी की 150 और एसटी की 134। तो आप लोगों का ये है कि मैम इस बार भी क्या हाई कट ऑफ जाएगी जैसे पिछली बार 2022 में गई है। तो मैं ये बताऊंगी कि पिछली बार देखो बीएड वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे, इस बार बीएड वाले स्टूडेंट क्या है, बाहर है। 2022 में कंपटीशन मतलब कंपैरिजन में देखो तो सीट भी दोगुनी से ज़्यादा है। यहाँ पे कितनी सीट थी, 434, यहाँ पे कितनी है, 1,1180, तो मतलब ज़्यादा सीट है। तो इस बार
पहले से कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना तुम सोच रहे हो कि बहुत ही कम चली जाए। कट ऑफ में मान के चलो तो कट ऑफ यूआर की अगर आपका रो स्कोर 140 से 145 के बीच बन रहा है तो आप सेफ़ है, मतलब कह सकते हैं कि आपका नंबर आ सकता है। EWS वालों की 135 से 140 के बीच जा सकती है, ST की 130 से 135, SC की 135 से 140, OBC की 130 से 140 के बीच जाएगी। क्यों? इसमें से अगर मान के चलो 2 या 4 मार्क्स कम भी है या 5 मार्क्स कम भी है तो भी चांसेस मान सकते हैं कि 85% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 90 या 100% नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम आपने तो इतनी कम कट ऑफ बताई है। ये जो मैंने बताई है जनरली, ये इतना सारा जो डेटा मैंने एनालाइज़ किया उसके हिसाब से बताई है। आपने अगर अदर यूट्यूब चैनल देखे होंगे तो उसमें बताया गया है कि 155 जाएगी, 145 जाएगी। ये मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल को मैंने देखा तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब बहुत लोगों ने 150 प्लस जाएगी ऐसे बता रखा है। देखो उन्होंने ऐसा क्यों बताया कि वो चाहते हैं कि हमारा 100% वही हो, कि अगर ज़्यादा चली गई, उन्हें डर है कि ज़्यादा चली गई तो क्या होगा कि आपने तो मैम कम बताई थी, इसलिए मैंने यही बताया कि यही जाएगी। अगर मान के चलो 5 मार्क्स इससे बढ़ भी सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई और डाउट है, किसी और पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताओ मुझे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाय।